इस बीच एक प्लेन में बम होने की खबर से 45 मिनट तक दहशत का माहौल बना रहा। देश की वायुसेना, सरकार, एटीसी, तमाम सुरक्षा एजेंसियां और कई राज्यों की पुलिस बेचैन हो उठी। प्लेन ईरान से चला था, उसे चीन पहुंचना था, लेकिन रास्ता भारत से होकर गुजरता था। बम की खबर भी तब लगी जब प्लेन भारत की हवाई सीमा में दाखिल हो चुका था। भारत के आसमान में एक ऐसा बम होने की खबर थी जो कभी भी फट सकता था। धमाका अगर हवा में होता तो तबाही जमीन पर होनी तय थी। खबर बस ये थी कि प्लेन में बम है, जबकि प्लेन का पायलट सुनने को तैयार नहीं था। बताया गया कि जितने भी रेस्क्यू प्लान बनाए गए वो पायलट की जिद के आगे फेल हो गए। जैसे ही प्लेन में बम की खबर आई, देश की सारी सुरक्षा एजेंसियां एक साथ एक्टिव हो गईं। एटीसी ने प्लेन के पायलट से बात करनी शुरू की। प्लेन भारत के पश्चिमी छोर से देश की हवाई सीमा में दाखिल हुआ था। उसे पूर्वी छोर को पार करते हुए चीन पहुंचना था। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों की हवाई सीमा से निकलते हुए प्लेन अपनी मंजिल तक जाने वाला था। किसी भी मौके पर अगर बम फटता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। प्लेन में 340 यात्री सवार थे। उनकी तो जान पर आफत आती ही, जहां प्लेन गिरता वहां भी भारी नुकसान होना तय था। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि प्लेन का पायलट सहयोग नहीं कर रहा था। खबर है कि प्लेन के पायलट को कई रेस्क्यू प्लान बताए गए। ऐसा तब हुआ जब प्लेन राजस्थान की हवाई सीमा में था। उसी वक्त भारतीय एजेंसियों को प्लेन में बम होने की खबर मिल चुकी थी। फौरन भारत के एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के पायलट को प्लेन में बम होने की खबर दी। एटीसी ने उसी वक्त सुझाव दिया कि प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाए और प्लेन की जांच की जाए। इसके लिए पायलट से राजस्थान के ही जयपुर में लैंडिंग करने को कहा गया, लेकिन पायलट मानने को तैयार नहीं हुआ। पायलट दिल्ली की तरफ बढ़ने लगा। दिल्ली में ही प्लेन को लैंड कराने की इजाजत मांगने लगा। देश की राजधानी के पास ऐसे प्लेन का पहुंचना बहुत खतरनाक था, इसीलिए दिल्ली में लैंड करने की इजाजत पायलट को नहीं दी गई। उसी वक्त एटीसी ने पायलट चंडीगढ़ में लैंड करने को विकल्प दिया पायलट को, लेकिन पायलट ने न तो जयपुर में लैंडिंग की, न ही चंडीगढ़ पहुंचने पर राजी हुआ। नतीजा यह हुआ कि वो काफी देर तक दिल्ली के पास ही हवा में चक्कर लगाता रहा और इस दौरान वो काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था। जब पायलट को दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली तो उसने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, वो भी अपने तय रास्ते पर। तब तक भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट भी रवाना कर दिए गए। सुखोई 30 MKI ऐसा जेट है जो मुश्किल से मुश्किल हालात को आसान बना सकता है। 2 सुखोई लगातार प्लेन के साथ उड़ान भरते रहे। देश की कई सरकारी एजेंसियां प्लेन की चाल को लगातार ट्रैक करती रहीं। हर पल अफसरों की धड़कनें बढ़ रही थी। राजस्थान के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल के बाद प्लेन पहले बांग्लादेश की हवाई सीमा में दाखिल हुआ, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों के ऊपर से गुजरता हुआ देश की एयर स्पेस से बाहर चला गया। प्लेन को चीन के ग्वांगजो शहर में पहुंचना था, लेकिन भारत की एयर स्पेस में बिताए 45 मिनट में लोग बस दुआ करते रहे कि बम की खबर गलत निकली। बस ये दुआ करते रहे कि कोई अनहोनी न हो। और आखिरकार बम की खबर पूरी तरह झूठी साबित हुई। प्लेन ने चीन के ग्वांगजो शहर में सुरक्षित लैंडिंग कर ली। प्लेन ने ईरान की राजधानी तेहरान से उड़ान भरी थी। प्लेन महान एयरलाइंस का था। आशंका जताई जा रही है कि प्लेन में बम होने की खबर पाकिस्तान से आई, जो एक शरारत मानी जा रही है। लेकिन इतना साफ हो गया कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी हवाई दुर्घटना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार भी हैं और सक्षम भी। लेकिन प्लेन का पायलट भारत के एटीसी के अलावा महान एयरलाइंस के कंट्रोल सेंटर के भी संपर्क में था। दावा किया जा रहा है कि प्लेन के पायलट को भरोसा दिलाया गया था कि प्लेन में बम का दावा सही नहीं है, इसीलिए पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला नहीं लिया और वो पूरे भरोसे के साथ प्लेन को चीन ले गया।